इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फैसलाबाद सिर्फ मैं अल्लाह का ही शुक्र अदा कर सकता हूं। आपको देख के, आपके जुनून को, आपके जज्बे को देख के आपका शुक्रिया अदा करता हूं दिल से। फैसलाबाद फैसलाबाद में तो डीजल की कमी नहीं। मैंने तो सुना किसानों के पास इस वक्त डीजल नहीं है। अच्छा, फैसलाबाद मैं जब यहां 2018 में जलसा किया था तो मुझे पता है कि यहां जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही थी, पावर लूम्स बंद पड़ी थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की सबसे ताकतवर इंडस्ट्री, फैक्ट्रियां बंद करके हाउसिंग सोसाइटीज बनाई जा रही थी। तो मैं आज अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि हमारे 3.5 साल में फैसलाबाद की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मुझे यहां टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मालिकान ने कहा कि जनाब मजदूर नहीं मिलते, और 2018 में यहां बेरोजगारी थी। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मुझे मौका मिला। मैंने इस मुल्क में रोजगार बढ़ाया, और सबसे बड़ा मसला एक मुल्क में बेरोजगारी होती है। तो मुझे फख्र है अपनी टीम पे कि हमने अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हर किस्म की सहूलत दी, और उन्होंने फिर पाकिस्तान को रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स दी। हमारी आज पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स है। और फैसलाबाद याद रखें, मुल्क की दौलत में कभी इजाफा नहीं होता जब तक उसकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती। तो इसलिए फैसलाबाद पाकिस्तान के लिए एक अहम शहर है। फैसलाबाद की तरक्की का मतलब पाकिस्तान की तरक्की। फैसलाबाद की खुशहाली का मतलब पाकिस्तान की खुशहाली। वैसे मैं आज खास तौर पे अपनी बहनों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। इतनी तादाद में मैंने कभी आपको नहीं देखा, और इससे मुझे आपको, नौजवानों, आपको भी खिराज तहसीन आपको भी पेश करता हूं। मैं एक नया, एक वो पाकिस्तान, मैं वो पाकिस्तान अपनी आंखों के सामने बनता देख रहा हूं जो वो पाकिस्तान जा रहा है जो इलामा इकबाल की ख्वाब थी और जो कायदे आजम की जद्दोजहद से बना था। एक आजाद पाकिस्तान की आजादी के लिए मैं देख रहा हूं कि मेरी कौम मेरे साथ निकल रही है, और मुझे खुशी यह है कि सिर्फ इसके नौजवान ही नहीं निकल बन रहे, बल्कि हमारे बुजुर्ग, हमारी ख्वातीन और हमारे बच्चे भी। तो फैसलाबाद, सवाल आपसे यह है कि क्या इस्लामाबाद की आपकी तैयारी है? आप तैयार हैं जब मैं
आपको इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। आप तैयार हैं? मुझे ये बताएं, लोग कहते हैं बहुत गर्मी है। ये कहता हूं कि अगर इमरान खान, अगर उसके लिए गर्मी नहीं तो मेरे नौजवानों के लिए बिल्कुल गर्मी नहीं है। तो फैसलाबाद, मैं आज एक सवाल पूछ रहा हूं कि जब मुल्क की दौलत में इजाफा हो रहा था, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, तारीखी हम इस मुल्क में पैसा इकट्ठा कर रहे थे, टैक्स इकट्ठा कर रहे थे, किसानों को वो पैसा मिला है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी किसानों को इतना पैसा नहीं मिला। उन्होंने अपनी पैदावार बढ़ाई। इस बार भी 4 फसलें रिकॉर्ड हुई। चावल, गन्ना, आलू और मकई रिकॉर्ड हुई। किसानों के पास पैसा आया, किसान खुश। इंडस्ट्री 11 सालों में सबसे तेजी से पाकिस्तान की इंडस्ट्री बढ़ रही थी। तो मैं ये सवाल पूछता हूं कि ये साजिश जो इस मुल्क के खिलाफ अमेरिका के अंदर तैयार हुई और यहां मीर जाफर और मीर सादिक ने साजिश करके हुकूमत को गिराया, मेरा सवाल यह है कि ये जो लोग साजिश अब ऊपर बैठे हैं, अब बताएं कि क्या आपसे मुल्क संभल रहा है? रुपया हर रोज गिर रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है। और मैं वो टीवी चैनल्स और मीडिया हाउसेस से पूछता हूं कि क्यों नहीं अवाम के अंदर जाते और पूछते, लोगों के सामने माइक रखे और पूछे कि जनाब टमाटर कितने महंगे हुए, मुर्गी कितनी महंगी हुई। मुर्गी की कीमत दुगनी हो गई क्योंकि हमजा शबाज मुर्गी की कारोबार में है, दुगनी हो गई है उसकी। जरा जाए लोगों से पूछे लोगों से। और जब आप टीवी का कैमरा लेके जाएंगे लोगों के पास, तो आप लोगों से 2 चीजें सुनेंगे, 2 लफ्ज सुनेंगे। एक होगा गद्दार और दूसरा होगा चोर। अब मदीना हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुक़द्दस, उसमें जब इनको आवाजें लगी तो राना सनाउल्लाह, ये सुन लो, गौर से सुन लो। मैंने समझा इसने सिर्फ कत्ल किए, अब पता चला 22 कत्ल किए हैं इसने। इनकी हुकूमत में वजारत तब तक नहीं मिल सकती जब तक कोई बड़ा जुर्म ना किया हो। प्राइम मिनिस्टर और उसका चीफ मिनिस्टर जो बेटा है, 24 अरब रुपए तो सिर्फ इन्होंने, FIA ने इनकी चोरी पकड़ी है। नैब में जो चोरी वो अलग है, ऊपर से एक कोई मंशियात फरोश, वो भी जमानत में, वो भी कैबिनेट में। यानी और सबसे बड़ा जो डाकू आसिफ जरदारी, वो गॉडफादर बन के बैठा है। और बाहर मुल्क के झूठा कानून से भागा हुआ भगौड़ा, मफरूर, चोर, वो लंदन में बैठ के फैसले कर रहे पाकिस्तान के। तो मेरे पाकिस्तानियों, फैसलाबाद के बाशऊर शहरियों, ये इन लोगों से आपने मेरे साथ इस्लामाबाद में निकल के
इस मुल्क को आजाद करना है। बाद गर्मी तो नहीं लग रही? देखें,